जद्दा एयरपोर्ट पर बैठे हुए सईद अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसका हमवतन दूसरा मिस्री हाजी अब्दुल बारी भी बैठा हुआ था। दोनों हज के मनासिक अदा करने के बाद वतन वापस जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक सईद के साथ बैठे हाजी अब्दुल बारी ने एक लंबी सांस ली और अपना तारुफ कराया कि मैं बिजनेसमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूँ कि हर हज के बाद मुझे रब के ज़्यादा करीब होने का मौका मिला है। उसके बाद उसने सवालिया नज़रों से सईद की तरफ देखा, गोया जवाबन उसके तारुफ का मुंतज़िर हो। सईद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई मेरे हज का किस्सा कुछ ज़्यादा है, बहुत तवील है, मैं आपका सर नहीं खाना चाहता। तो हाजी अब्दुल बारी ने कहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी बात सुनाएं। सईद ख्यालों में खो गया, गोया फैसला ना कर पा रहा हो कि अपनी कहानी को कहाँ से शुरू करे। उसने कहानी कुछ यूँ शुरू की, मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने 30 साल अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवा कर हज की तैयारी की। इस साल मेरे हज के अखराजात पूरे हो गए थे, जिन्हें मैं अस्पताल के फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेकर निकला था कि एक खातून को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था, मगर पिछले 6 महीने में अनथक मेहनत और प्यार और शफकत की वजह से वो 50% ठीक हो गया था, जबकि उम्मीद थी कि मजीद 6 माह के बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। उस खातून ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। मैं हैरान हुआ, मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन ना हो। मैंने पूछा, क्या आप मेरे तरीका इलाज से मुतमईन नहीं हैं? खातून ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। आपने तो बच्चे को डॉक्टर के बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रुआं रुआं आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में ना सिर्फ जीने की जोत जगा दी, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर उसको विजिट किया और तोहफे तोहफ़े भी दिए, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने हैरानी से पूछा कि फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रही हैं? मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चल दी। मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं। वो छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का वालिद जॉब से फारिग कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल के चार्जेस देने के काबिल नहीं, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। मैं वहाँ से मैनेजर साहब के ऑफिस में गया और उनसे दरख्वास्त की कि बच्चे का इलाज जारी रखने की इजाज़त दी जाए, मगर मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैनेजर ने निहायत ढिठाई से कहा कि सईद, ये एक प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं है। यहाँ वही इलाज करा सकता है जो अखराजात की सकत रखता है। मैनेजर का दो टोक जवाब सुनकर जूं ही मैं मुड़ा तो मेरा दायां हाथ मेरी जेब से टकराया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। दफ्तर से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है कि मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक है, और अब जबकि मेरा ख्वाब एक हकीकत बनने वाला है तो इस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। अल्लाह, मैं मजबूर हूँ, मगर तू बेनियाज है। मैं हज पे ना आ सका, तब भी मुझे अपने फजल से महरूम मत करना। मैं वहाँ से सीधा अकाउंटेंट ऑफिस में आया और उस बच्चे के अगले 6 माह के अखराजात जमा कराकर उसके डिस्चार्ज ऑर्डर कैंसिल करा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल सुकून से भर गया था, मगर हज पर ना जा सकने की कसक अपनी जगह थी। अब्दुल बारी ने बेचैनी से सवाल किया कि फिर आपने जब अपने हज के अखराजात उस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दे दिए तो आप हज पर कैसे आ गए? तो सईद ने कहा कि जब मैं घर आकर लेटा तो हज के मनासिक का एक एक मंजर मेरी नज़रों में घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याली तवाफ़ किया था, कई बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मजमे के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर उनका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरे आंसू बहना शुरू हो गए और मैं बहते आंसुओं के साथ ही सो गया। तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ और लोग मुझे मेरा नाम ले लेकर हज की कबूलियत की बशारतें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, ए सईद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया, तूने ज़मीन से पहले आसमान पर हज किया है, हमारे हज की कबूलियत के लिए भी दुआ करो। उसी कैफियत में था कि फ़ोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। फ़ोन पर अस्पताल का मैनेजर था, जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है। वो अपने ख़ास मुआलिज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर इस दफ़ा उसके मुआलिज की बीवी शदीद बीमार हो गई है। वो बीवी को इस हाल में छोड़कर बास के साथ हज पर नहीं जा सकता, लिहाजा आपको उनके साथ भेजने का फैसला किया गया है। आप अपने ज़रूरी कागजात अस्पताल के एडमिन ऑफिस पहुंचा दें। मैंने सबसे पहले तो शुक्राने के नफल अदा किए, फिर कागजात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूँ अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतज़ाम कर दिया।
हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे खिदमत का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े और मैंने उसको बताया कि उसने मुझे हज कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मुझे अपना खादिम बना लिया है, लिहाजा मैंने जो भी उसकी खिदमत की वो उसके एहसान के मुकाबले में कुछ नहीं, लिहाजा वो मुआवजे की बात करके मुझे गुनहगार ना करे। फिर मैंने उसको सारा वाक़या तफसील के साथ सुनाया, जिस पर उसने मक्के से ही फ़ोन करके उस बच्चे के मुकम्मल इलाज तक उसे अस्पताल बिला मुआवजा रखने के अहकामात जारी कर दिए। उस खातून के शोहर को अपनी एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की पोस्ट पर रख लिया और अस्पताल इंतज़ामिया को मेरे सारे पैसे वापस करने के लिए कह दिया। यूं अल्लाह पाक ने मुझे फ्री में हज करा दिया। अब्दुल बारी की आंखों से आंसू जारी थे। उसने उठकर सईद का माथा चूमा और उसे मुबारकबाद दी और कहा कि मैं समझता था कि मैंने 10 हज करके अल्लाह पाक का बहुत कुर्ब हासिल किया है, मगर आज मुझे लगता कि मेरे ऐसे 1000 हज भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं। मैं तो खुद हज पर आता रहा, जबकि तुझे तो अल्लाह खुद ही उठाकर अपने घर लाया है। ए सईद, अल्लाह पाक से मेरे हज की कबूलियत की दुआ भी कर दो। अल्लाह तुम्हारे हज में बरकत दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको खिदमत खल्क की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।